तो मैं आज बात करूँगा डर के बारे में कि डर कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे डर को भगाएं। ये सभी कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के उस पे बताऊँगा कि मैंने इतने सालों में क्या डर को अनुभव किया, कैसे उसको दूर किया, कैसे उससे जीत हासिल की। तो मैं ये सब बताऊंगा आज आपको। जो बच्चा पैदा होता है ना, सिर्फ उसमें दो डर होते हैं, एक तो ऊंचाई का डर और एक अपने शरीर की रक्षा करने का डर कि कोई चीज़ आ गई, उसको खाने जा रही है कोई चीज़, तो उससे मुझे खुद को बचाना है। जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता या शेर कोई उसको काटेगा तो वो भागेगा बच्चा। उसमें दो ही डर होते हैं जो भगवान उसको दे के भेजता है। एक ऊंचाई का डर, किसी भी चीज़ से उसको खड़ा करोगे तो उसको डर लगेगा, वो उसके अंदर पहले से ही है दिमाग में। उसके आगे के जितने डर है ना बच्चे में, वो हमारा जो ये माहौल है ना, ये भर देता है उसके दिमाग में। उसके आगे के जितने भी डर हैं, ये मैंने देखा अब तक के। तो उसको पढ़ाने भेजते हैं, वहाँ उसके टीचर भी डरे हुए हैं। अगर तो टीचर को बच्चा दिखता है कि ये निडर बच्चा है और मुझसे डर नहीं रहा, तो टीचर खुद डरता है कि ये तो मेरा क्या नहीं मान रहा, ना तो ये बच्चा, ना मैं जो इसको काम दे रहा हूँ ना ये कर क्या रहा, ये तो बड़ा निडर है। तो बच्चे की निडरता देख के टीचर खुद उलझन में आ जाएगा कि और तो मुझसे सारे बच्चे डरते, ये क्यों नहीं डर रहा, इसको पीटूं। उसको पीटेगा, डराएगा, उसमें डर पैदा करेगा, उसमें डर पैदा करेगा छोटे से बच्चे में। हालांकि वो निडर है, लेकिन ना, निडरता बाहर वाले हम बड़ों वाले आदमियों को खलती नहीं है, बच्चों की निडरता। क्यों? हमारी इनसिक्योरिटी होती है अपने अंदर की कि कहीं ये मेरी बात ना माने, ये तो निडर है और मुझे इसको बनाना तो डरपोक है जैसे और मेरी बात मानते हैं। तो टीचर उसको मारेगा, पिटेगा, फिर उससे डरने लग जाएगा वो बच्चा छोटा सा। हाँ भाई, ये इसका काम मैं करके लाऊंगा, अगर नहीं तो ये पीट देगा मुझे। तो एक डर पैदा कर दिया उस बच्चे के दिमाग में हमने। पहले हम सारे डरे हुए थे, पहले ही सब डरपोक हैं, सब डरे हुए हैं। हमने उस छोटे से बच्चे के दिमाग में भी डर पैदा करना स्टार्ट कर दिया। बेटा ये गंदे कपड़े हो जाएंगे, बाहर मत जा, सफाई का डर। बेटा ऐसे मत कर, ये खाना मत खा, ये ऐसे है, ये वैसे है। वो डर पैदा करते गए एक 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 एक। बेटा ऐसे सुबह उठना 4 बजे या 5 बजे अच्छा होता है, अच्छाई का डर, बुराई का डर कि बेटा ये अच्छा होता है और ये बुरा होता है, उसके दिमाग में डाल रहे हैं। उसको नहीं पता अच्छा बुरा क्या होता है, उसको नहीं पता, उसके लिए सब अच्छा है और उसके लिए सब बुरा है। हम डाल रहे हैं, हम किसके बेस पे डाल रहे हैं? जो हम में डला हुआ है कचरा, जो हम में हमारे माँ बाप ने डाल दिया कि बेटा ये फल फ्रूट खाएगा तो अच्छा होता है और जो दूसरी चीज़ खाएगा तो बुरा होता है। अब किसके बेस पे डाला? जो हम में डला पड़ा है पहले से ही। बच्चे को नहीं पता अच्छे बुरे का, उसमें एक डर पैदा कर दिया कि मैं अगर ऐसे दोस्तों में बैठूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसे में बैठूंगा तो ये डर पैदा हो गया उसके दिमाग में। फिर आगे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जब वो छोटा था पहले क्लास में गया, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर उसमें डर पैदा कर दिया एग्जाम का, पेपरों का। किसने पैदा किया? माँ बाप ने, कि बेटा फर्स्ट नहीं आया ना तो पीछे रह जाएगा दुनिया से, या मैं तुझे मारूंगी फर्स्ट नहीं आया तो। उसके डर पैदा हो गया दिमाग में, वरना वो ठीक पढ़ रहा था। जमाने का देख देख के, अपने आस पड़ोस देख देख के, पड़ोसियों को देख देख के, भाई वो नंबर लेके आ रहा है तो तू क्यों नहीं लेके आ रहा? डर बैठा अपने अंदर, और डर बैठाएगा तो फर्स्ट आएगा। तो आजकल के बच्चे जो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ना, पढ़ नहीं पा रहे वो ध्यान से। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? माँ बाप ने बोला हुआ है कि फर्स्ट ही आना है, पैसे लग रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तू डर, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तू छोटी सी जान, तू डर, तू अपने दिमाग पे प्रेशर ले, वरना हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। डर पैदा किया। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसने आस पड़ोस और देखा, फिर उसके पेरेंट ने या पड़ोसियों ने बोला अरे पतला सा है, फिर उसमें एक ऑर्डर पैदा किया कि मोटा होना है तुझे, या कोई मोटा है
तो बोले अरे कितना मोटा है, तो एक ऑर्डर पैदा, भाई मुझे तो पतला होना है। आस पड़ोस ने बोला देख कितना काला है, या माँ बाप ने या उसके दोस्तों ने काला सा है, तो एक ऑर्डर पैदा हो गया कि गोरा होना है। गोरे का डर, काले का डर, मोटे पतले का डर, दिमाग भर दिया। वो अपनी जवानी अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा। वो सोचता है फिर मैं क्यों ना कैसे गोरा हो जाऊं। फिर टीवी देखता है, टीवी में भी पूरा दिन यही बताया जाता है कैसे गोरा होना है, कैसे क्रीम लगानी, आपको ठीक बनना है। पूरा दिन हमें यही सिखाया जा रहा है, पड़ोसियों से, माँ बाप से भी, कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है। अब जिसको बार बार ये बोला जाएगा लड़के को कि तू पूर्ण नहीं है, तो वो अपने आप को पूर्ण करने की सोचेगा कि मैं कैसे ना कैसे पूर्ण हो जाऊं। अगर मेरा आस पड़ोस मुझे ये बोलता है ना कि मैं मोटा हूं, तो मैं उनको कैसे ना कैसे पतला होकर दिखा दूं। डर है ये सारे के सारे दिमाग में बैठते जा रहे हैं, और उनको माहौल ही बता रहा है उस बच्चे को क्या क्या डर है। फिर वो डर सोचता है यार मुझसे लड़कियां बात क्यों नहीं करती, सभी से तो कर रही हैं, लड़कों से और लड़कों से बात करती हैं, लड़कियां मुझसे नहीं करती। एक और इनसिक्योरिटी अपने अंदर, हीन भावना कि मुझ में शायद कुछ कमी होगी, या मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, या मेरी शक्ल खराब होगी, या मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, या मैं गरीब हूँ इसलिए मुझसे बात नहीं करते होंगे। गरीब का लड़का हूँ। इन सब के बीच पढ़ाई पे उसका ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज ने, उसके परिवार ने, उसके माहौल ने इतनी चीजें भर रखी हैं उसके दिमाग में, तो पढ़ाई में कहाँ से ध्यान रहेगा। दूसरा, इतना स्ट्रेस चला जाता है दिमाग में। अभी कॉलेज के बच्चे जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो उस माहौल का फर्क है। वो जो पेरेंट का दबाव, टीचर का दबाव उन पे इतना पड़ जाता है ना, और उनकी हीन भावना, उनका आत्मबल तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। जीरो क्यों हो चुका है? माहौल को देख के। ना तो कोई बात करता, जवानी है उसकी और वो बात करना चाहता है किसी लड़की से या किसी लड़के से, कोई उससे बात करके खुश नहीं। कोई उसको काला बोलता है, कोई मोटा बोलता है, कोई बोलता है इसमें अकल नहीं है, इसमें दिमाग नहीं चलता। उसका जो मन का आत्मबल है ना, वो जीरो हो चुका है। फिर उसके बाद उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती, मतलब उसकी लाइफ एक तरह से वो एंजॉय नहीं कर रहा, उसकी लाइफ कट रही है। जब वो जॉब पे जाता है, वहाँ मालिक का डर, मालिक ये बोलता है तूने आज ये काम क्यों नहीं करके दिया भाई, कल लेके गया था, ये काम ऐसे कर, वो काम ऐसे कर। थका रहा घर पे आता है, घर पे कुछ और ही मिलता है उसको, वहाँ का डर। तो फिर इनके बाद मैंने क्या देखा, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मुझे डर मिले के और मैंने उस डर के पार जाना चाहा और मैं गया। और उन डर के पार आदमी जब जाता है, जब उस डर से बोर हो जाता है। हर आदमी अपनी लाइफ में डर के पार जरूर जाता है, और जब जाता है जब वो बोर हो जाता है। जब भी डर से बाहर जाता है ना आदमी, कोई भी आदमी, वो क्रांति करता है, उसके जीवन में क्रांति होती है। जो डर से बाहर कूद जाता है, छलांग ले जाता है, चाहे वो नौकरी का डर हो, चाहे वो माँ बाप का डर हो, चाहे वो पढ़ाई का डर हो, चाहे वो शादी का या किसी भी चीज़ का डर हो, पैसे का डर हो। मैंने यही देखा है कि जब मैंने डरों को पार किया है ना, तब भी मैंने कुछ पाया है, हासिल किया है अपने आप में, जहाँ तक मेरा अनुभव है।